थोड़ा-सा लेकिन वही है ओवर ए पीरियड ऐसा नहीं है सुधार हो जाएगा। खुदा रहेगा लेकिन लोग खुदा का डर लेके नहीं घूमेंगे, खुदा को दोस्त समझ के घूम अब गालिब के मतलब शेर हो सकता है मेरे को 100% ना समझा तो लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना रूह से रूह का कनेक्शन हो जाता है। और ये चीज़ मेरे को नुसरत फ़तेह अली खान के भी गानों में लगती थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमें अब इन चीज़ों को भूल कर ना आगे चलना चाहिए, ट्रेड का रास्ता खुलना चाहिए। यस, सबसे बड़ी बात तो ट्रेड का है। ट्रेड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को क्या लगता है, जो कल्चरल एक्सचेंज है, ख़ास तौर से ये जो क्या नाम एंटरटेनमेंट कह लीजिए या म्यूज़िक वाला, ये एक्सचेंज हमको बेस्ट लगता है। हमें सोशल साइंसेज़ के अंदर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मगर उसके अंदर भी कभी पाकिस्तान और इंडिया की जंगों का कहीं कोई ज़िक्र नहीं। आप ज़रा इस मुद्दे पर ज़रा रोशनी डालिए कि वाक़ई आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती? लाहौर में एक लाहौर में आपके वो हवेली है, बारूद खाना शायद हवेली बारूद सर वहाँ के कंसर्ट मैं सब देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। धर्म का इन्वेंशन, खुदा का इन्वेंशन, क्रिएशन इसीलिए हुआ ही है कि मैन काइंड को कंट्रोल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं भाई वो सीमा पार से हैं और मैं उनसे पहले भी मैंने बातचीत की, मुझे बड़ा ही मज़ा आया। उम्र में भी बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, एक एक्स बैंकर हैं और इनसे हम इनके तासुरात जानेंगे भाई कि पाकिस्तानियों के बारे में इनके तासुरात क्या हैं। अनुराग भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैं। आप बताइए? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल ठीक-ठाक। अनुराग भाई ये बताइएगा, जब आपके दिमाग में वर्ड आता है पाकिस्तान, तो आपके दिमाग में क्या पहली चीज़ आती है? सच बताना है, शुगर बिल्कुल, बिल्कुल सच है। एक्चुअली पाकिस्तान का जब भी ज़िक्र आता है तो थोड़ा-सा टीस वाली बात तो हमेशा रहती है। कि एक टीसन सी रहती है कि जिस तरह से अलग हुए वो तरीका अच्छा नहीं था। भाई-भाई अलग होते हैं, आई डू एग्री लेकिन इतनी मार-काट ऐसी हेट्रेड के साथ नहीं होना चाहिए था। अरे! वैसे ही हो जाते, खुशी-खुशी हो जाते। सही बात है, सही बात है। काश उस वक़्त हम और आप ज़िंदा होते तो ऊपर वालों को समझा पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। है ना? नहीं सर देखिए ऐसा तो ऐसा नहीं हमारे माइंडसेट के लोग उस समय भी रहे होंगे। अब कौन क्यों नहीं किसी की सुनता ये आज भी ये मतलब एनालिसिस किया जा सकता है कि मतलब आखिर प्रेम में इतनी क्या खराबी है कि हेट्रेड फैलानी पड़ती है। सही बात है। असल में ना आज आप और मैं बैठ के जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था वल्लभ भाई पटेल साहब को, ऐसे नहीं नेहरू साहब को ये करना चाहिए था। जनाब जो उस प्रॉब्लम में फँसा होता है ना, जो बैट्समैन क्रीज खड़ा होता है उसको ओ क्या की धूप नज़र आ रही। बिल्कुल। ओ बाहर बैठ के कमेंटेटर तो ये कह सकता है कि जबकि वही कमेंटेटर जब बैट्समैन रहा होता है तो वो भी 0 पे आउट होके गया होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा चलिए बताइए, कोई मुसलमान दोस्त है आपका? मुसलमान तो मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम ये हमारे यहाँ एक बोहरा समाज रहता है। तो बोहरा समाज के हैं और वैसे कोई बहुत ज़्यादा मेरे मुस्लिम लोगों से मतलब इंटीमेसी नहीं रही लेकिन फिर भी टच में रहे। देखिए, मैं बताऊँ तो मेरे जो टेलर रहे हैं, वो एक मुस्लिम हैं और मतलब देखा जाए तो वो मैं उनको मामा बोलता हूँ। मतलब उनके साथ मेरा मामा-भांजे का रिश्ता है और वो 82 से हमारे कपड़े घर के वही सिलते हैं। सही। तो तो मुझे ये तो नहीं है कि वहाँ के मुसलमान जो हैं और आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमान, इनमें कोई फ़र्क है या ये एक जैसे ही आपके साथ? नहीं थोड़ा फ़र्क है। क्या? मतलब फ़र्क ये है कि शायद वो थोड़ा क्या कहें घुल ज़्यादा हमसे घुले-मिले हैं, थोड़े डिफरेंसेस कम हैं। मतलब शायद हुँ, वो मतलब इतनी ज़्यादा तल्ख़ी नहीं दिखती है। अच्छा। मुझे भी शायद दिखती है। हैं? हम लोगों के अंदर थोड़ी-सी तल्ख़ी दिखती है आपको, पाकिस्तान के मुसलमान हैं। देखिए वो एकदम से जेनेरिक स्टेटमेंट देना भी गलत होगा क्योंकि पाकिस्तान को हम जितना जानते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं और सोशल मीडिया को आप ये मान के चलिए मैं 50% आउटराइट मतलब उसमें डिस्काउंट दे देता हूँ। कि मतलब और जो बाकी बचता है 50% उसको मैं जितना भगवान ने बुद्धि दी है, खुदा ने बुद्धि दी है तो मैं थोड़ा एनालाइज़ करता हूँ। तो थोड़ा-सा
लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं या वो एक क्या तौकीर साहब हैं, उनकी जब कोई बात सुनता हूँ, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि ये तो बहुत, या वो क्या नाम ब्लैक होल वाले जो परवेज़ साहब हैं, इन सब की बातें सुनता हूँ तो मतलब दिल खुश हो जाता है। और अभी मैं रिसेंट बताऊँ, एक कोई सज्जन ये मोनिस भाई जो हैं, इनकी वो स्ट्रीम में आए थे, कोई तौहीन या हाँ, उनकी नहीं स्ट्रीम में आए थे। एक क्या बढ़िया उन्होंने बोला, इतनी मतलब सलाहियत से बोला, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने वैसे मतलब इसको अगर कुछ आपका कुछ इश्यू हो तो आप इसको एडिट वगैरह कर देना। उन्होंने मैंने मोनिस भाई को यही मैसेज किया कि मोनिस भाई, खुदा के लिए आप भी ऐसे ही हो जाए जैसे ये हैं। मतलब ये, हाँ, मतलब दिल खुश हो गया। उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने खुदा का तसव्वुर किया, लेकिन उन्होंने कहा खुदा एक तसव्वुर ही है, और वो मेरे उनकी बात पसंद भी आई। सही है। बड़ी अच्छी बात आपने की। पता है क्या, हमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ पे, इन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट होती रहें, मगर उन डिबेट्स को ना होना चाहिए प्यार मोहब्बत के अंदर रहते हुए डिबेट होनी चाहिए। जब आप इस मकसद से जंग लड़ते हो ना कि अगले को हराना है, ठीक है, तो फिर कोई चीज़ का मज़ा नहीं रह जाता होता। आप उसको ना डिस्कशन को डिस्कशन रहना चाहिए। डिस्कशन शुड नेवर एवर टर्न इनटू अ बैटल। खैर, उस चीज़ की तरफ हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। मैं चाहूँगा कि यही हम ना थोड़ी कल्चर्स के ऊपर बात करें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में कोई मेजर डिफरेंस है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, कल्चर में तो सर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कॉन्टिनेंट में मतलब क्या नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ बहुत सारे हमको लगता है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लाम से उतना मैच करें। यहाँ मतलब वो जो प्रैक्टिस में चल रहा है, वो सब कर लेते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ लगती है शायद ग्रेजुअली अ, शायद वो चीज़ों को इरेडिकेट करने की कोशिश की जा रही होगी कि चूँकि वो इस्लाम के उसमें फिट नहीं होते हैं, तो ट्राई करो, लेकिन उसके लिए ऐसी मुझे लगता नहीं कि कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती है दोनों साइड में। लेकिन शायद कहीं-कहीं, क्योंकि जब किसी मतलब थोड़े से फंडामेंटल की बात सुन लेते हैं, नाम नहीं लूँगा, तो ऐसा लगता है। अदरवाइज़ तो नहीं लगता। एक्चुअली मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कुछ एम्बिशियस लोगों जो हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान जो भी हों, उनकी है। और चूँकि वो क्या नाम मैनिपुलेट करते हैं उन अवाम को जो कि ब्रेड बटर के चक्कर में है, तो और वो इतना ज़्यादा एनालिटिकल मोड में नहीं रहते हैं, फ़ियर साइकोसिस वगैरह डेवलप करके वो मतलब हेट्रेड वाला काम ऑलमोस्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे और आपके जैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज़्यादा इखलाक या ऐसी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतनी होगी जो कि बहुत हैवी पड़ जाए। मैं आपको बात बताता हूँ। असल में पता क्या बात है? कल्चर के अंदर जो चीज़ें हम ये कहते हैं ना कि हमारे दीन से जो चीज़ टकराती है, हम कहेंगे कि उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें उसमें हमें कोई इश्यू नहीं है यार, उस चीज़ को अपना लो। लेकिन अगर एक चीज़ कभी चली जाए ना, कभी किसी जिसे हम कहते हैं कि शिर्क हो गया, आपने खुदा के अलावा किसी और को वो कर लिया, तो हम उस चीज़ को हम नहीं जो है ना अपना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई ये कह दे कि यार अब तुम प्रसाद खा लो, वो हम नहीं खा सकते, ठीक है? होली खेल सकते हैं लोग, ठीक है? चलो आपके त्योहार में इस हद तक लिबर्टी हम ले लेते हैं, बट हमें अगर हमारे दीन ने मना कर दिया ना कि किसी चीज़ के ऊपर गैर अल्लाह का नाम पड़ा गया तो वो आप खाओ, तो वो हमारे लिए फिर वो सिन हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ है। और फिर एक चीज़ है अनुराग भाई, कि जो भी चीज़ आप किसी दूसरे कल्चर से लेकर अपने कल्चर में लाते हो ना, उसको इंडिजिनाइज़ ज़रूर करना चाहिए और ज़रूर किया जाता है। अगर आप उसको एज़ इट इज़ मान लेंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क हम अपना कर लेंगे ना, ठीक है? इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया की ही देता हूँ कि इंडिया में अगर मैकडॉनल्ड आता है ना, तो मैकडॉनल्ड आने पे एकदम से मैकडॉनल्ड एक्सेप्ट नहीं था किया गया, ठीक है? तो वो क्या है जी, वो मांसाहारी लोग भी हैं, सारे शाकाहारी भी, वो इश्यू आ गया। फिर उन्होंने बिग मैक महाराजा एक निकाला, जो मैकडॉनल्ड अमेरिका में महाराजा मैक को नहीं बिकता। अच्छा, पाकिस्तान में भी
मैकडोनल्ड वालों ने मैं देखा उनके दरवाजे के ऊपर कलमा शरीफ लिखा होता है, कलमा तैयबा हमारा लिखा होता है। तो वो हर चीज को कल्चर के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। ओरिजिनल इटालियन पिज्जा हम नहीं ना खा सकते, बड़ा फीका होता है, हमें वो तारी पिज्जा। बिल्कुल, अभी आपने जो बात कही इंडियनाइज़ करना, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दिमाग में मेरे भी यही एग्ज़ाम्पल था मैकडी और केएफसी का लेके। मतलब केएफसी इंडिया में आके वेज बर्गर सर्व करता है, तो इंडियनाइज़ तो करता है, अल्टीमेटली उसको बिज़नेस चलाना है, तो वो ठीक बात है। बिल्कुल सही। तो यही चीज फिर ना धर्म और कल्चर के अंदर भी हमारी फिर 100% यही चीज है जिसे हमने जो है ना वो करना होता है। खैर, जो माइंडसेट है ना अनुराग भाई, मैंने अभी रिसेंटली एक आपने हुद भाई साहब का नाम लिया, तो आपने अरविंद सहारन को भी उनके प्लेटफॉर्म से शायद सुना हो। जी, मैंने अरविंद साहन को सुना हुआ है, सुना हुआ है। अरविंद सहारन को सुना हो। अरविंद सहारन साहब ने मुझे एक बड़ी ही मजे की बात बताई, जो मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि यार, आपके यहाँ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है ना, हमारे यहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और हमें सोशल साइंसेज के अंदर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मगर उसके अंदर भी कभी पाकिस्तान और इंडिया की जंगों का कहीं कोई जिक्र नहीं। आप जरा इस मुद्दे पर जरा रोशनी डालिए कि वाकई आप लोगों को ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। देखिए, ये बात सही है कि हमको ये मतलब पाकिस्तान के साथ जो जंग हमारी हुई है, वो हमको आउट ऑफ मतलब एजुकेशन जो टेक्स्ट है, उसके अलावा मालूम है। खाली हम एक अब्दुल हमीद का कहते हैं एक कहानी पढ़ते हैं, मतलब अब्दुल हमीद कहानी नहीं है, इट इज़ ए ट्रू इवेंट। अब्दुल हमीद एक आपने भी शायद सुना होगा, एक अब्दुल हमीद था जो नहीं सुना है? आई थिंक अच्छा 65 को, अगर मेरे को गलत नहीं है, वो 65 की जंग में लड़ा था इंडिया की तरफ से। और ही वाज़ मतलब मार्टायर। वो मतलब टैंक के आगे लेट गया था, और वो मतलब तो उसकी उसकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। उसका उसका किस्सा हमको पढ़ाया जाता है। हाँ, लेकिन बाकी हमें ये 71, 65 और ये सब, ये इवन जो पार्टीशन के समय का भी जो मतलब ब्रूटैलिटी है, ये सब हमारे टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत तरीके से एक्चुअली जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं, तो ओपन वर्ल्ड है। और उसमें आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, एज़ ए टेक्स्ट हमारे क्या मतलब टू दी 12th स्टैंडर्ड कहिए, इस तरह से हिस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ हिस्ट्री वही आपकी अंग्रेज़ों तक की है। सही है। तो क्या वजह है आपके ख्याल में अनुराग भाई, आपने मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से ये इसलिए किया होगा गवर्नमेंट ने यहाँ की मतलब चूँकि सारे डिफरेंट बिलीफ्स के लोग रहते हैं, तो मतलब वो एक मतलब क्या डिफरेंस नहीं इनकलकेट होना चाहिए, ऐसा सोच के किया होगा। क्योंकि देखिए, जब छोटे बच्चे को पढ़ाएँगे वो चीज़, तो उसका जो ब्रेन उसके साथ जब डेवलप होगा, तो सम नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब कोई मैच्योर आदमी वही हिस्ट्री पढ़ेगा, तो वो उसको ठीक से मतलब एनालाइज़ करेगा, गलत सही वो भी कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। एक बहुत लेक्चरल। लेकिन एक बच्चा जब पढ़ेगा, तो को नहीं पढ़ाएँगे, क्योंकि बच्चे के दिमाग में कोरी स्लेट होती है ना, वो कोई भी इंप्रेशन लेके बड़ा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, बड़ा होके पढ़ता है, बड़ा होके उसको सब मालूम है कि क्या कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं उसकी। लेकिन छोटे में नहीं है सर। ये आपने बहुत प्यारी बात की। और मैं अगर हमारे तवज्जुद से कोई भी पाकिस्तान का ऐसा बंदा जो कि करिकुलम को सेट करने में इसका रोल हो या ना भी हो, वो इस चीज़ को पेरेंट्स वगैरह रियलाइज़ ज़रूर करें कि हमारे यहाँ बच्चों के दिमाग में ज़हर उस छोटी एज से ही उसके अंदर डाला जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। सरकार पाकिस्तान की और इंडिया की, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और अवाम और जो जनता है, ये दो डिफरेंट चीज़ें। जी। इनका आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो टोटली टोटली डिफरेंट है। यानी अनुराग भाई, मेरे पास आपको नफरत करने के लिए कोई वजह नहीं है। सर, वो एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप वजह ढूँढेंगे तो मिल जाएगी, और नहीं ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगी। जो चीज़ ढूँढेंगे वही तो मिलेगी। अगर आप ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगी। हम्म, सही बात। जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करो वो मिल जाती है। बट जनरली मैं बताऊं, देखिए ना, बात ऐसे है, जो पुराने जख्म है ना, जैसे अभी आपने कहा जी कि आप अलहदा हुए तो तरीके से, तमीज तरीके से अलहदा हो जाते, किसी खून खराबे के बगैर हो जाते। तो आप तुम्हें मारते ना आप हमारे बंदे मारते, दो दो
कंट्रीज ने एक दूसरे की औरतों पर बेट किया, तो सच्ची बात ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडियन सब सबने मतलब वो कहते हैं, हमारे एक कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धो लिया। वो बुरे अच्छे सब थे। बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए ना, मैंने सोमनाथ का मंदिर मैंने तो नहीं तोड़ा, हाँ, लेकिन इल्जाम इल्जाम हो सकता है आप पे भी आता हो। जहाँ मुसलमान पे आती है गजनवी, नमूद गजनवी ने आके वो ये हरकत की। तो इसी तरह से ना तो वो बाबरी मस्जिद को गिराने में एक आम इंसान का हाथ था, ठीक है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। आज भी अगर मैं वो वीडियोस देखता हूँ ना, ठीक है, तो पता नहीं वो कौन थे गुंडे, किसने हायर किए हुए थे, किस एजेंडा के तहत वो आए थे, वो पुलिस से भी वो लोग कंट्रोल नहीं हुए, ठीक है, बट वो हुआ, वो एक हिस्ट्री का डार्क बिल्कुल वो है ना, वो चीज है, वो हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें अब इन चीजों को भूल कर ना आगे चलना चाहिए, ट्रेड का रास्ता खुलना चाहिए। यस, सबसे बड़ी बात तो ट्रेड का है। ट्रेड का है अभी। और ट्रेड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को क्या लगता है, जो कल्चरल एक्सचेंज है, खास तौर से ये जो क्या नाम एंटरटेनमेंट कह लीजिए या म्यूजिक वाला, ये एक्सचेंज हमको बेस्ट लगता है। मतलब ये तो हुआ है। ये नहीं सर, इधर कितने साल से, काफी साल से तो बंद है, कोई मतलब आता ही जाता नहीं है अपना। ये क्या नया लड़का था, देखिए ये का गाना बहुत अच्छा मेरे को लगता है, देखिए नाम भूल गया मैं, लेकिन मतलब गाना बहुत अच्छा गाता है वो। अब इंडिया में आके गाने भी उसने गाए, अभी मेरे दिमाग से जो है ध्यान से उतर गया उसका नाम। मैं बताता, इंडिया से मेरी नजर से तो गुजरे हैं कि 6 सिंगर्स आते हैं पाकिस्तान में, कॉन्सर्ट्स होते हैं उनके, ठीक है, ऑल्दो कि उनकी तादाद कम है, मगर ऐसा होता है ऐसे ही। फिर हमारे यहाँ अभी रिसेंटली फैज़ फेस्टिवल हुआ, तो फैज़ फेस्टिवल के अंदर भी बहुत सारे इंडियन एक्टर भी कुछ आए, ठीक है, एक्टर एक दो मैंने वो देखे। जावेद अख्तर साहब रेगुलरली आते थे, 2 साल से थोड़ी सी नाराजगी हुई तो अब वो नहीं आ रहे। तो इस तरह से बहुत से लोग आते जाते हैं, और हमारे तो आतिफ असलम और हाँ, आतिफ असलम, यस, आतिफ असलम, मतलब ही सिंग्स वेल, एंड मुझे को उसके गाने बहुत चलते हैं। ऐसे ही है, उनको तो हाईजैक करी है ना इंडिया ने पूरा, हम मारो उनको गाने गाते ही नहीं है वो। बिल्कुल, ये है राहत फ़तेह अली खान है, ये दोनों हमारे यहाँ एक लंबे समय तक मतलब अगर मतलब एक प्रोफ़ेशनल उसमें कहा जाए तो दे वर सेट फॉर आवर लोकल सिंगर्स। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो मतलब ये सिंग विद मैं एक आपने इस लाहौर में, 1 मिनट, एक लाहौर में आपके वो हवेली है, बारूद खाना, शायद हवेली बारूद था। ओ सर, वहाँ के कंसर्ट मैं सब देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरी तो बड़ी एक इच्छा है कि कभी एक बार शिरकत करने को मिल जाए तो क्या कहना, क्योंकि वो जो महफ़िल सजती है, वो आपको मिले एक नारायण को हमारे मेहमान बने आप, आपको हवेली बारूद लेकर चलेंगे हम, टेंशन क्या है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मुझे मतलब ऐसा मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मुझे सुनने में आता है कि पाकिस्तान का वीज़ा ऐसी आसानी से मिलता तो नहीं है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि शायद काफ़ी पूछताछ होती है। परसेप्शन तो आपका देखिए ठीक है, मगर लोग तो आते हैं, बिल्कुल आते आते हैं जैसे ये नेचुरली, देखो सर, मैंने बताया मैं कंफर्ट लेवल का आदमी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मारा-मारी करके मैं किसी के वो नहीं करता। अगर कंफर्टेबली मेरे को जाने-आने को मिले तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मारा-मारी तो मेरे से होगी नहीं। हैं। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। अच्छा, इस चीज़ की हम बात करते हैं कि जनरली तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना अनुराग सर, वो है फेथ्स का, ठीक है? उसी बेसिस पर एक दो कौमी नज़रिया या टू नेशन थ्योरी जो है वो बनाई गई। जी, जी। तो अब आके मैं देखता हूँ कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस्लाम कह के बताई गई वो इस्लाम नहीं थी, ठीक? जी। फिर बहुत सारी चीज़ें हिंदुइज़्म की हिंदुइज़्म का कह के बताई गई जो हिंदुइज़्म नहीं है, ठीक है? ये भी मेरे लिए बहुत सी, यानी हम बचपन से सुनते हैं कि यार हिंदूज़ तो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, जी, जी। ठीक है? लेकिन अब आगे पता चलता है कि वो उसी एक ईश्वर की कुछ डिफरेंट प्रतिमा होती हैं, डिफरेंट अवतार होते हैं। मानते सनातन धर्म में एक ही डिवाइन पावर को ही माना जाता है,
ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन चीज़ों को लेके? आप देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर टाइप का दे दूँ, ना तो मैंने अपने पुराण पढ़े, ना आपका कुरान पढ़ा, ना बाइबल पढ़ा। जो कुछ इन सब भी किताबों के बारे में जानते हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया सुनी-सुनाई, मतलब देयर इज़ नो ठीक है ना? रहा हिंदू वाले का, तो हिंदू वाले में मैंने जो अभी क्या मतलब काफ़ी दिनों से जो मेरा विचार है कि हिंदू धर्म कैसे काम करता है कि एवरीबॉडी इज़ फ्री। वो कभी भी खुदा की तलाश अपने तरीके से करे। उसको शंकर में भगवान दिखते हैं, तो वो उनकी पूजा कर ले, उसको विष्णु में भगवान दिखते हैं, तो पूजा कर ले। वो एक जो अद्वैत बिना शरीर वाला जो खुदा है, उसकी कर ले। उसको दे मतलब फीमेल गॉडेस की करनी है, उसको कर ले। और मतलब और आज भी उसको जो करना है वो करे। मतलब उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश्ड खुदाओं की डेफिनिशन दे दी गई है, उसी को उसको फॉलो करना, ऐसा नहीं। वो अपना खुदा खुद बनाए, खुद सर्च करे, खुद सीख करे, उसको खुदा की क्या सिफ़ात अच्छी लगती है, उसको हमारी ऑलरेडी बनाई हुई सिफ़ात से कोई वो नहीं है। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल है। ये लिबर्टी कह लीजिए या क्रिएटिविटी कह लीजिए, किसी को कुछ नहीं। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ कि एक दफ़े मैं एक मंदिर हमारे क्या गणेश जी का बॉम्बे में काफ़ी अच्छा-सा मंदिर है, काफ़ी उसको लोग मानते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ गणेश की जो स्टैच्यू है, उसके हाथ में एक कंप्यूटर था। तो सवाल है कि कंप्यूटर, गणेश जी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, गणेश हाँ, तो पहले एक मैं जो इसको चूँकि वही दिमाग में जो आपको आइडिया अरे! ये गणेश जी तो ऐसे कभी होते नहीं है। चीज़ें डिस्कस नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद हमको ये फ़ील हुआ कि ये क्रिएटिविटी है। जिस आदमी ने आज की तारीख में उस गणेश जी की मूर्ति बनाई, उसने उनको आज के समय से कोरिलेट कर दिया। कि वो उस समय अगर कलम से लिखते थे, अगर आज के ज़माने में लिखेंगे तो कंप्यूटर से काम करेंगे। तो और फिर इस पे कोई वो भी नहीं है। पिलर अंसारी की दिनेश इज़ गॉड ऑफ नॉलेज एंड विज़डम, ऐसे ही है ना? स्टूडेंट्स जब बहुत ज़्यादा इनकी पूजा करते हैं, ऐसे ही है? नहीं, नहीं मतलब हाँ, उसकी भी करते हैं, लेकिन जब एक एजुकेशन वाली बात आती है, तब एक फीमेल गॉडेस हैं सरस्वती, उनकी करते हैं। अच्छा, हुँ, हाँ, बोल लेकिन है लेकिन लेकिन गणेश इज़ आल्सो गॉड ऑफ विज़डम। हाँ, तो ठीक है ना, तो ले तो लेकिन मतलब ये है कि ये क्रिएटिविटी के लिए कोई रोक नहीं है। आपको खुदा को जैसे तसव्वुर करना हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैंने रिसेंटली भी ना एक वो आए थे, इंडियन भाई थे छोटे, तो मैंने उनसे सही। एक पूछा नहीं थी यार कि इतने सारे हाथ किस तरह से होते हैं आपके भगवानों के? तो ये तो कोई इंसान की डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई, ये ज़्यादा हाथों वाले इंसान नहीं थे, ये इनकी सिद्धियाँ हैं, ये इनकी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं इनकी, वो सारी की सारी। तो उन्हीं कैरेक्टर ट्रेट्स, यानी किसी ने अगर तलवार पकड़ी हुई है तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी है, अटैक के लिए भी है। और किसी ने अगर कोई शंख पकड़ा हुआ है, उसका एक अपना ही एक मतलब है। इसी तरह से लैपटॉप अगर पकड़ा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि नॉलेज, विज़डम, और उसको जिसने नॉलेज। बनाने वाले ने उसको आज इस समय से मतलब लिंक किया, और मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। भाई आफ्टर ऑल उसकी क्रिएटिविटी है, वो भगवान को ऐसे ही देख रहा है तो ठीक सही। सही। भाई अच्छा, आज के ज़माने का बच्चा भगवान गणेश को क्या नाम पेन के साथ क्यों देखे, या वो ओल्ड स्टाइल की कलम के साथ क्यों देखे? वो कंप्यूटर के साथ देख रहा है, तो वो वैसे ही क्योंकि उस बच्चे का जन्म आज कंप्यूटर युग में है, तो वो उसी के साथ से उसको परसीव कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है? बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या ये बताइएगा कि हम मुसलमानों के अंदर ना, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में आपस में भाईचारा हम लोगों में कम होता है। यानी आप देखिएगा कि जो सेक्टेरियनिज्म है ना, जो बड़े-बड़े दो हैं, बरेली वाले, देवबंद वाले, फिर शिया लोग, ये सब लोग आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की वो बेटर है, जो वो कहते हैं हमने अंडरस्टैंडिंग की वो बेटर है। मुझे बताइएगा कि कभी हनुमान और गणेश जी के भक्त आपस में क्यों नहीं लड़ते हुए नज़र आते? नहीं सर, कभी
शेरावाली माँ के जो है और शंकर भगवान के जो भक्त हैं, ये आपस में क्यों नहीं लड़ते? इन लोगों को क्यों नहीं आपस में ये होता कि यार मेरा भगवान राइट है या मेरा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ऐसा क्यों नहीं है? या शायद मेरी नज़र से नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ा-सा कि पहली बात तो बाय एंड लार्ज अभी पिछले 100-200 साल की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाले आपको इंसिडेंट नहीं मिलेंगे, ये बात सही है। और वैसे मैं मतलब देखिए, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, प्योरली अपने परसेप्शन से बात कर रहा हूँ, इसका कहीं से कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आप पहले ही बोला था, मैं नॉर्मल प्रूडेंस से जो सोच पाता हूँ वो है। मेरे को जब मैं करीब क्लास 8th या 10th के बीच में रहा होऊँगा, तो जब ये डिफरेंट मतलब क्रिश्चियनिटी और क्या नाम मुस्लिम्स एंड हिंदुइज़्म की जैसे कुछ भी छोटी-मोटी जो भी बातें थी, कोई बहुत लंबी डिबेट नहीं, तो जो बातें आती थी, तीनों में समानता क्या थी? जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनमें क्या वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या अगर मैं नहीं गलत प्रोनाउंस कर रहा तो 2 सेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है ना? जब मुसलमानों की बात होती है तो ये बरेलवी वगैरह तो बहुत ये मतलब इनसाइड वाले सेक्ट्स हैं। मेन क्या है शिया सुन्नी। हाँ, ऐसे ही। हिंदुइज़्म में भी वैष्णविक और शिवालिक मतलब शिव को पूजने वाले और विष्णु को पूजने वाले और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट माना गया है। लेकिन मतलब कम से कम मैंने कहा ना कि 100-200 साल की हिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई इंसिडेंट इनका ना लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मेरे को मालूम है कि कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में। लेकिन अब ठीक है समय के साथ देखिए मैं एक्चुअली सबसे बड़ी बात बताऊँ मुझे क्या लगता है कि हमारे इंडिया में जो हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन हमारे क्या जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, वो घर में जितनी आपको मिल जाए वो मिल जाए, आपको ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे थ्रू सम स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने पुराण नहीं पढ़ा, तो अब पुराण में जो अच्छी बात है उसको भी मैं फॉलो नहीं कर रहा, जो खराब बात है मैं उसको भी नहीं फॉलो कर रहा। मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, जो हमारे सोसाइटीज़ ने, हमारे मदर फादर ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे अंदर कल्टिवेट कर दी, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सही है। मतलब नहीं, बस क्या है, वजह क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों नहीं? अब सर वो जब इंटरेस्ट की उतनी चीज़ नहीं रही देखिए ऐसा है कि कोई इंटरेस्ट होना चाहिए ना लड़ने के लिए, कोई फ़ायदेमंद चीज़ तो होनी चाहिए ना। हुँ। तो आदमी लड़े जैसे मान लीजिए किसी क्या नाम मैंने अपने हिंदू सेक्ट्स का जैसे दे दिया कि शिवालिक और वैष्णविक। अब मान लीजिए किसी वैष्णविक को किसी शिव जी के मंदिर पे कब्जा करना हो तो वो कुछ सोचे, वो निकाले कहानी कि पहले यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर था। अब इत्तेफाक से ऐसी कोई कहानी किसी को मिलती नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं तो झगड़ा किस बात पे कर लेगा? सही बात है। बहुत आला और मेरे ख़्याल में मुसलमान लोगों को शायद कोई और चीज़ लें या ना लें हिंदुइज़्म से ये पीस और हार्मनी ये ज़रूर यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि यार हम लोग डिफरेंसेस के साथ भी बड़े अच्छे से जी सकते हैं। हाँ, हमारे क्या मतलब मेरे को जैसे देखिए हमारे क्या अभी अभी जैसे आपने सनातन वर्ड यूज़ किया, सनातन वर्ड है तो बहुत पुराना, लेकिन मेरे नॉलेज में या मेरी याददाश्त में अभी ये पिछले 3-4 साल से मैं वो भी सोशल मीडिया में आने लगा। असल में से लेकिन लेकिन फिर मैंने कोरिलेट किया अपनी मतलब मेमोरी को थोड़ा हमारे यहाँ एक आर्य समाज नाम की और ब्रांच डेवलप हुई है, जिसको आप वही बोलते हैं क्या नाम जो विदाउट मतलब क्या बोलूँगा बॉडी के कंसीव करे मतलब उसमें ईश्वर का कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। वो आसमाजी कहलाते हैं। तो लेकिन हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाक़ई नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अरे आप इस तरह से देख लीजिए कि सिक्स अलग मतलब धर्म है, रिलिजन है। लेकिन सिख मंदिर में जाके विष्णु को भी बो कर देते हैं, राम को भी बो कर देते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और इवन साइमल्टेनियसली हम लोग भी गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं तो कोई ऐसी मतलब देखिए ऐसा है कि भाई जैसे अभी मैं आपकी बात पे बाद में आऊँगा जो आपने प्रसाद वाली बात कही थी। मैं अभी कश्मीर गया था, तो वहाँ हज़रत बल की उसमें मस्जिद में गया था। तो भाई अब पूरी नमाज़ तो नहीं आती लेकिन मैंने देखा एक आदमी जैसे बैठा एक्ट कर रहा था, मैंने भी 1 मिनट की एक्ट किया और फिर चला आया। मेरे को इतना ज़्यादा मतलब वो सही बताऊँ है नहीं। मैं लाखों एक मैं आपने हरवंश राय बच्चन का नाम सुना है? किसका? हरवंश राय बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन के फादर जो थे, जीवन वर्मा थे, कुसुम थे, उस पे नित्यानंद पर क्या बात है! बेड़ा ये हरिवंश राय बच्चन को। हाँ, है तो मैं उनकी आपको अभी फिर आपसे पूछूँगा कि ये कहाँ से मैंने लिए मैं उनकी एक तो 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि मुसलमान और हिंदू हैं 2, मुसलमान और हिंदू हैं 2, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर की हाला।
दोनों रहते एक, दोनों रहते एक, न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बहाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। क्या बात। तो इसमें कुछ अगर आप हिंदी के शब्दों से कुछ अगर नहीं समझा तो मैं बता दूं कि मैं आ गया ऑडियंस के थोड़ा सा। एक मगर उनका प्याला का मतलब है पैग, कप, वो जो मतलब है वो हो गया, और मदराले मतलब बार, मदराले मतलब बार, और एक मगर उनकी हाला मतलब वाइन, और बाकी तो बैर बहाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला, मधुशाला इज आल्सो बार। सही है। तो ये हरवंश शाह बच्चन जी ने 1933 में पूरी लिखी थी। अगर आप कभी इसको यूट्यूब में भी ढूंढ लीजिएगा, इसकी 20 रुबाइयाँ बोलते हैं। मन्ना डे ने गाई है, जयदेव ने उसको म्यूजिक दी है, और किसी सही नहीं कि आपको नहीं, फिल्म में नहीं है। और आपको ये सुनने में अगर पता नहीं शराब के नाम से क्या होता होगा, मेरे को नहीं, लेकिन मेरे को अच्छी बहुत नहीं, वो हमारी उर्दू शायरी भरी पड़ी है शराब से। गालिब साहब ने मीर साहब, ये क्या, हमें क्या शराब से इशू होने है, भरी पड़ी है हमारे पैरियां से आप। हिंदी को इतनी उर्दू में ये अभी अभी जब आपकी साहे पांडे जी आपने रीशेड्यूल की, तो उसके बाद मैंने गालिब का ही एक तो दीवान लगा लिया था यूट्यूब में। आपको याद होगा नसीरुद्दीन शाह ने एक तो एक्ट हमारे के यहाँ पे एक सीरीज की, मिर्जा गालिब करके, गुलजार साहब ने बनाई थी। मैं तो गालिब, अरे क्या बढ़िया बढ़िया गजल है, और उसको सुनते हुए टाइम कट जाता है कि क्या मैं बताऊं। वो तो मतलब बढ़िया, कमाल परफॉर्मेंस है, कमाल परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। है कि वो देख के ना उसमें उसमें जगजीत सिंह जी ने जिस तरह से गाया है, एक बिल जटवाई से, मैं हाँ वो क्या क्या तुम्हें कहो अंदाज करो ये। अब गालिब के मतलब शेर हो सकता है मेरे को 100% ना समझा तो, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना रूह से रूह का कनेक्शन हो जाता है। हम्म और ये चीज मेरे को नुसरत फतेह अली खान के भी गानों में लगती थी। सही बात। मतलब उनका जैसे तुम एक गोरख धंधा हो, और ये सब जो गाने हैं ना, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं, और वो मेरे को रूहानी टच देते हैं एक्चुअली। कुछ चीजें हैं जो हमें, हम लोगों को बहुत ज्यादा करीब ले आती हैं। उनमें से एक चीज म्यूजिक है, उनमें से एक चीज जो है ना शायरी है। और मैं सच्ची बात कहूँ, विदाउट एनी एग्जेजरेशन, उसका ज्यादा मुआद पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है इन चीजों का। हाँ सर, वो कहते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं बताऊं, मेहंदी हसन की वॉइस और उनकी गजलें, गुलाम अली, मतलब मेहंदी हसन तो बेस्ट। क्या बात है। मेहंदी हसन को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी हसन का एक टाइम पे मैंने काफी कलेक्शन इकट्ठा कर लिया था, है भी, लेकिन मतलब काफी सुनने में अच्छा लगता था। उनकी क्या है, अगर देखा जाए मेहंदी हसन और नुसरत फतेह अली खान की आवाज अगर आप ऐसे सुनिए तो मतलब कोई बड़ी स्वीट टाइप की आवाज नहीं है, लेकिन जब वो गाते हैं उसी चीज को, तो वैसे मुझे सुर की नहीं समझ है, सा की समझ नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा गाते हैं कि वो कनेक्ट तो करता है। मुझे खुशी हुई है जान के कि आपने इस बात को सेकंड किया, क्योंकि मैं हमेशा फील करता हूँ नुसरत फतेह खान साहब की आवाज बिल्कुल भी कोई खास आवाज नहीं। इट्स जस्ट एन ओके वॉइस, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग नहीं है, मगर वो जो सुरों पर जो अबूर है ना, वो नहीं बहुत लोगों का ये देखने को मिलता है। मतलब जो वो वैसे वो सर वो जो खींचते थे, तो मतलब मैं कहता हूँ मेरे को मालूम नहीं है वो क्या सुर लगाते हैं या सा लगा, लेकिन वो अच्छा मेरे को बहुत लगता है। सही बात। उनकी 30-30 मिनट की वो गाने हैं, लेकिन मैं तो सुन जाता हूँ। सर एक चीज अभी आपने जो कही वो थोड़ा सा देखते हैं बात करके क्या अच्छे रिजल्ट निकलता है। आपने कहा कि वो शिर्क नहीं कर सकते और प्रसाद नहीं खा सकते। ये शिर्क एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आता। शिर्क का क्या मतलब? हाँ, शिर्क का सिर्फ और हमारे यहाँ सबसे बड़ा गुनाह इस चीज़ का है कि आप अल्लाह, हमारा मानना है कि अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया को बनाया, ठीक है? दुनिया को, कायनात को बनाया, तो आप उसके अलावा किसी और की अगर इबादत करने लगेंगे, तो वो शिर्क हो जाएगा। शरीक ठहराने से शिर्क है, ठीक है? जैसे आप ये एक ट्रेड, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे हैं एक ही डिवाइन पावर अल्लाह ताला की है। उसके अलावा अगर आप जो काम अल्लाह के साथ किया जाता है, वो काम किसी और के साथ कर देंगे, तो वो शिर्क हो जाएगा। खींच लेगा।
यानी छूते हैं वो अल्लाह की सही जी नहीं ठीक है देखिए जब आपने एक परसेप्शन दिया सवाल है कि अल्लाह भी एक ही तो है ना अल्लाह दो तो है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो शिर्क होना तो नहीं चाहिए मतलब भाई अल्लाह को जैसे आप क्या कितने 99 नाम कुछ बताते हैं आजकल लोग सोशल मीडिया में लिखी यस 99 है अरे 99 है तो वो 199 भी हो सकते हैं ऐसा तो कोई वो है नहीं बस तो मतलब अगर एक चीज बताइए जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कबूल होती है कभी बहुत दफा होती है तो मतलब अल्लाह आपको ये विश्वास है कि अल्लाह ने आपकी बात सुनी बिल्कुल तो वैसे ही अगर किसी हिंदू ने मान लीजिए शंकर की मूर्ति के आगे दुआ मांगी और कबूल हुई तो अल्टीमेटली तो अल्लाह ही नहीं सुनी होगी ना अगर वो अकेले हैं एक है या तो शंकर अलग है और अल्लाह अलग है तब तो फिर आपका खुदा अलग हमारा खुदा अलग तब तो कोई बात ही नहीं है और अगर वो एक ही है तो क्या फर्क पड़ा हमारी भी तो दुआ अल्लाह ही नहीं सुनी है इन थ्रू शंकर सुन ली मतलब थ्रू शंकर वाला वो रूट हो गया आप कह लो रूट लंबा हो गया चाहे जो जैसे भी नाम ले लेकिन अल्लाह तो एक ही था ना तो हमारे खिलाफ ये भी इन चीज और शिर्क को इतना मतलब एग्जैगरेट कर देना और फिर शिर्क जो है सर मतलब मेरे को उतना समझ में नहीं आता मैंने एक चीज बताई अब और एक चीज बताई देखिए मेरे दिमाग में जो आता है इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था कि मैं अपनी बातें आपसे क्योंकि अभी देखिए ऐसा नहीं है अभी मैं जजदी से आपके पास जाऊंगा तो वो मेरे को 10 तरीके के इसमें वो चीज बताएंगे तो मेरे को उनके साथ मैं आपको समझा देता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ बात कि क्या मसला मसला क्या है एक चीज है हमारे कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह ताला आपकी शाह रग से ज्यादा करीब है इसको शाह रग बोलते हैं द एडम्स एप्पल ये चीज ठीक है तो इससे ज्यादा करीब है तो जो चीज आपके इतना करीब होगी क्या मुझे उस तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़नी चाहिए ठीक है तो मैं सिर्फ ये चीज हिंदुइज्म पे नहीं ये हमारे यहाँ भी जो इस्लाम में की जाती है कि यार आपने जो चीज मांगनी है अल्लाह ताला से आप डायरेक्ट मांग सकते हो इसलिए आपको अजमेर शरीफ जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको दाता साहब जाकर वहां पर चंदा देकर वहां पे धमाल धमूल डालकर इस तरह के काम कर के आपको अल्लाह ताला से ईश्वर से भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है ठीक है जो मेजर डिफरेंस आ जाता है हिंदुइज्म और मुस्लिम्स में वो है एक वर्ड का जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला खुदा वो जमीन पर किसी भी फॉर्म के अंदर आ नहीं सकता ठीक ठीक है या उसका कोई अवतार आने हिंदुइज्म बिलीव करता है कि ये चीज हो सकती बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है अब देखिए अब मैं तो अपने फेवर में यही कहूंगा कि भगवान थ्रू मांगा जाए तो हम गलत है तो हम कहते हैं कि हमारे भी जो ये मांग रहे हैं ना ये भी वही मंदिर का ही कल्चर है जो इधर आया हमारे पास दरबार का जो कल्चर है तो मैं हम इसलिए मैं कहता हूँ दरबार भी हमारे नजदीक ठीक नहीं और मंदिर भी फिर हमारे नजदीक ठीक नहीं ये बस बात है और कुछ तो फिर एक्चुअली तो भाई तो फिर तो हरिवंश शाह बच्चन ने ठीक ही कह दिया ना कि बैर कराते हैं मंदिर मस्जिद मेल करते मदरसा ये लेकिन इस चीज में देखिए मतलब कम से कम मैं सबकी तो ठेका नहीं ले सकता बट आई एम फ्लेक्सिबल मेरे को आप क्या का कोई प्रसाद खाने को मिले आई एम ओके मेरे को कोई ऐसा मसला नहीं होता मतलब एक्चुअली मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि मेरे लिए मेरा खुदा इज माय फ्रेंड ठीक है मेरा उससे दोस्ताना है मैं गलत करूं सही करूं मेरा उससे डायरेक्ट रब्ता है मेरे को किसी पंडित किसी मौलवी की या किसी पादरी की जरूरत नहीं कि भाई वो जैसे क्या वो चर्च में होता है ना वो कन्फेशन वगैरह अरे करना होगा मेरा सीधे ही कर लूंगा भाई मैं मेरा तो सीधा सा ये ऑल्सो वही मैं बात कर आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप ठीक जा रहे हैं कि आपकी आपका दोस्त है ना ऊपर वाला उसे जो भी नाम दे दें वो डायरेक्ट डायरेक्ट और मेरे को ये मतलब इम्फेसाइज करना कि वो गुस्सा हो जाएगा वो गुस्सा हो जाएगा भाई नहीं वो क्यों गुस्सा हो जाएगा वो मतलब जब हमारा दोस्त है तो गुस्सा किस बात के लिए जाएगा और वो इतना कैपेबल है कि हमारी गलतियों को ठीक कर सकता है हमारी गलतियों को माफ कर सकता है तो गुस्सा किस बात पे हो जाएगा भाई क्यों गुस्सा हो जाएगा तो मेरे को मेरे खुदा का गुस्सा होना कतई नहीं समझ में आता मेरे को यही समझ में आता है कि अगर वो करेगा तो लव ही करेगा हाँ वो बताते हैं टोनी रॉबिन्स ने किताब लिखी है अवेकन द जायंट विदिन और वो एक प्रिंसिपल बताता है पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल
कि इंसान कोई भी काम करता है ना तो 2 रीज़न्स की वजह से करता है, उसकी तीसरी कोई रीज़न नहीं होती। एक तो ये कि आप पेन को अवॉइड करना चाह रहे होते हो, दूसरा प्लेज़र को गेन करना चाह रहे होते हो, ठीक है? ये चीज़ मैं उठा इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये हल्की है, क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा गर्म नहीं, इंतहाई ज़्यादा ठंडी नहीं है। मुझे कम्फ़र्ट था, मैंने इसको उठा लिया, लेकिन अगर मुझे तकलीफ़ होती तो मैं इसको नहीं उठाता, ठीक है? तो कोई भी एक्शन आप कोई भी किसी किस्म का एक्शन निकाल लें ना, आप ये मेरे साथ बैठे देख रहे हैं, आपके इस लैपटॉप की रोशनी इंतहाई ज़्यादा तेज़ हो जाए, आप मेरे से बात नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो पेन आ जाएगा तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ हिंदुइज़्म में चीज़ की गई है कि आपको स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट बताया गया है और हमारे यहाँ जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये दोनों सिमिलर हैं, नहीं ये एक अलग बहस है। लेकिन ह्यूमन माइंड जो है ना अनुराग सर, वो इसी चीज़ पे काम करता है कि अगर आपको पुलिस का डर ना दिया जाए, तो फिर आप लोग जुर्म करते जाओगे, ठीक है? अगर आप लोगों को हमें अपने फ़ादर का डर ना हो, अपने बाप का डर ना हो, तो हम तो बेलगाम हुए फिरेंगे। तो इसलिए ना वो जो हमारा ऊपर बैठा खुदा है, उसने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी मैं लगाम खुली छोड़ दूँ और तुम जो मर्ज़ी करते फिरो, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँगा। मगर वो साथ डराता भी है कि यार आपने ठीक है, उस हद तक गुनाह आपका चला जाए, जो बर्दाश्त के काबिल है। अब एक बंदा हिटलर वर्गा क्या बंदा कहे 6 मिलियन यहूदी मार के उसको अब ऊपर वाला कहे कि नहीं मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम दोस्त हो मेरे, वो चीज़ें जो है ना थोड़ा-सा जैसे आपने जो बीच में एक सेंटेंस कहा ना, डर वाला, एग्ज़ैक्टली धर्म का इन्वेंशन, खुदा का इन्वेंशन, क्रिएशन इसीलिए हुआ ही है कि मैनकाइंड को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए जो सामने चीज़ है, जैसे मान लीजिए पुलिस वाला आप बता लें, तो एक अपराधी अगर उस पुलिस वाले से मान लीजिए तगड़ा है, तो कहेगा इस पुलिस वाले से भी क्या डरना, या उसके वो रसूख़ात वाइज़ उससे पावरफुल है, तो भी उससे नहीं डरेगा। तो इसीलिए एक ऐसी एंटिटी को ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवर किया कि अगर हम ऐसे को सामने रखेंगे तो इससे डरना सबका लाज़मी है। ये तो एक क्या क्या कहते हैं मतलब ऐसी बात है एक्चुअली गॉड का क्रिएशन ह्यूमन बीइंग ने किया तो इसीलिए कि आदमी को कंट्रोल किया जा सके और इस डर पैदा किया जा सके वाक़ई है। लेकिन अब वही है ना इतना इवॉल्व होने के बाद अब चीज़ें उतनी ढकी-मुनी नहीं रहीं। तो मतलब तो ऐसे विचार ऐसा नहीं आज से 500 साल पहले मेरा जन्म हुआ होता तो उतना ही भगवान से डर रहा होता, लेकिन आज उतना डर नहीं लगता। जैसे आज उतना मरने से भी डर नहीं लगता, जितना 100 साल पहले आदमियों को मरने से डर लगता था। क्योंकि अभी मरना, जीना आदमी को समझ में आ गया है कि ये सब बड़े डेफ़िनिट ट्रुथ हैं। तो अब उतना मेरे ख़्याल से जो नई नस्लें हैं उनको इतना डर लगता नहीं है मरने-जीने से। इवन अभी किसी के मरने पे भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना पुराने ज़माने में लोग दुनिया उठा लेते थे सर पे। मतलब अभी क्योंकि उनको ये मालूम है ये एक ट्रुथ है। हुँ। किसी इमोशनल वैल्यू की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मतलब अभी काफ़ी लोग जिसको कहते हैं ना जो नेकेड ट्रुथ है उसको समझने लगे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है एक बहुत बड़ा मतलब 80% इसमें आपके 20% आ सकते हैं। 80% तो अभी भगवान के नाम से डरते ही हैं या भगवान के नाम से ही सारा काम करते हैं, वो बात ठीक है और उन्हीं उन्हीं से कंट्रोल भी होते हैं। लेकिन इसी जगह तो मैंने अपनी बात कही थी ना कि मेरे लिए क्योंकि मैं समझ गया हूँ ना खुदा कौन कैसा है, तो मेरे लिए वो दोस्त है। चल आपकी आपका आर्गुमेंट भी अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की और मुझे अच्छी बात लग रही है कि हम फ्रेंडली मैनर में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जी, देखिए सर आप उम्र में बड़े हैं मेरे से, आपके एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन खुदा का जो वजूद है वो आपके ना इन्वेंट किया गया है। ज़रूरी नहीं है, ये भी एक मफ़रूज़ा है ना, मतलब एक सपोज़िशन है, एक हाइपोथेसिस है ना, इसे रेफ़रेंस तो एक हमारे पास। बट मैं कहता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं होगा? क्यों ऐसा नहीं होगा? आप कहें ना कि सर मोरालिटी के लिए आपके पास आप कोई भी बुरा काम करते हो, तो मौजूद है, ऊपर पुलिस मौजूद है, जज मौजूद है, सारा मौजूद है। इस पे हम बहस कर सकते हैं बहुत सारी कि यार ऐसे लोग हैं जो रिश्वत दे के बच के निकल जाते हैं, उनको कौन पकड़ेगा? जिनकी पुलिस उनके पॉकेट में, जज उनकी पॉकेट में, पूरा सिस्टम उनके पॉकेट में, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की, ठीक है?
तो वो तो बच के निकल जाए, उनको हम कैसे पकड़ें। लेकिन इसके अलावा भी है, आप बात देखिए, कुछ ऐसे सिन्स हैं अनुराग सर जो हम बंद कमरे में करते हैं। ठीक है। ठीक, अगर ये जो हम और आप बैठ कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे खुदा न खास्ता मैं आपको गालियां दूं, आपका दिल दुखा दूं, आप मुझे कुछ बुरा भला कह दें, हमें कोई हुकूमत पकड़ने वाली नहीं। हम फर्ज करें इस वीडियो को पब्लिश नहीं करते, ठीक है, मगर मैंने एक बुराई की है, मैंने एक बुराई की है। आप इंडिया में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, हम पाकिस्तान की हुकूमत को भी नहीं कह सकते कि फहद खोखर ने यार मेरे साथ बुरा किया, ठीक है। ठीक है। वो प्राइवेट में हुआ वाकया, ठीक है, या प्राइवेट में मैं अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को जाके मारता, ठीक है, वो किसी को नहीं बताती, कमरे की बात कमरे में रह जाती, या मैं झूठ बोलता हूँ, गीबत करता हूं, ठीक है, या बहुत से गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, हाँ, ठीक। ठीक है, ये इन चीजों पे ऐसा हो नहीं सकता अनुराग सर कि इन चीजों की कोई हो ही ना, को पूछने वाला ही ना हो मेरे से, ठीक है। हम बुराई की ये जाए, इसको हाँ, इस्लाम में डिवाइड किया जाता है, फसाद फिल अर्ज होता है कुछ, एक ऐसा फसाद जिससे बाकी लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है, उस पे तो कानून बन सकता है, उस पे लॉ बन सकता है, उस पे लॉ को पनिश कर सकता है, मगर बहुत सी ऐसी चीजें जिन पे लॉ नहीं बन सकता, जिनका किसी को पता भी नहीं चलेगा, अंदर खाने माँ ने बेटे के साथ इंसेस्ट कर लिया, गुनाह भी हो गया, कोई पूछने वाला पकड़ने वाला नहीं। ठीक है, मान नहीं लिया। नहीं लगा रहा हूँ, खुदा की एग्जिस्टेंस जरूर होगी, बस। चलिए, आप अगर इसके साथ खुश रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मतलब बस ठीक है, इससे हो के खुदा तो हमारे ही दिमाग में है। को राय तो देना इस पे कि बात मेरी कोई अपीलिंग लगती है कि नहीं लगती। देखिए सर, ये तो मतलब ऐसा है, ये तो फ़लसफ़े वाली चीज़ें हैं, अब उसको मतलब मैं इसको तस्लीम दिल से नहीं कर पाता भाई, क्योंकि खुदा को सबसे सच बताऊँ, अगर खुदा है, तो उसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर खुदा है, तो मैंने कहा ना, वो ठीक है, वो वैसे आपका दिमाग भी वैसे ही रखेगा, आप चिंता ना करें कि वो आपको अकेले में भी गलत काम क्यों करने देगा, नहीं करने देगा। वो आपको सलाहियत दी है और आप सलाहियत के साथ काम करें। और मेरा तो अभी भी मानना है कि ठीक है, खुदा के डर से ही सही, चाहे जैसे है, अभी भी दुनिया में 80% लोग शरीफ और वही है। वो 80% लोग कभी उन 20% 10% लोगों को फॉलो कर लेते हैं जो गलत या सही हो सकते हैं, जो उनको लीड करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन 80% लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। थोड़ा-सा लेकिन वही है, ओवर ए पीरियड ऐसा नहीं है, सुधार हो जाएगा। खुदा रहेगा, लेकिन लोग खुदा का डर लेके नहीं घूमेंगे, खुदा को दोस्त समझ के घूमेंगे। हम्म, क्योंकि खुदा ने बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, इतने काफ़ी हैं अभी आगे की ज़िंदगी निकालने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा झंझट की बात है नहीं। सही हो गया, सही हो गया। चलें अनुराग भाई, कंक्लूड करते हैं चीज को, और आप मुझे कोई फाइनल, हम पाकिस्तानियों को ना समझ लें कि इंडिया बड़ा भाई है और पाकिस्तान छोटा भाई है, तो बड़ा भाई ना छोटे भाई को कोई डांट डपट करना चाहे तो क्या एडवाइस होगी हमारी, ये बता। नहीं सर, ऐसा एक्चुअली जब मतलब बड़ा भाई, छोटा भाई तब तक रहते हैं, जब वो जिसको कहते हैं बाय नेचर मेजर और माइनर वाली बात रहती है। वंस मेजर इज़ ऑलवेज़ मेजर। अभी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है, इंडिया भी इंडिपेंडेंट है। अब खाली यही है कि हम जैसे हम आप दोस्त बन रहे हैं, यही पूरा देश भी दोस्त बन जाए, यही अच्छी बात है। अब कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कितने कम किया सकते हैं, क्या अवॉइड किया सकता है, ये तो मतलब जब होगा तब होगा भाई। अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब जैसे अभी आपने ही एक शर्त रख दी कि प्रसाद तो नहीं खाएँगे। अब बताइए कि अगर हमारी आपकी दोस्ती बढ़ेगी और मैं अगर आपको किसी अपने क्या नाम रिलीजियस उसमें बुलाऊँगा और आप कहोगे मैं खाऊँगा नहीं, तो मतलब दिल तो बेजार हो जाएगा। मतलब एक आदमी जो ज़िंदा सामने बैठा है, उसकी दिला-बेजारी करके एक एंटिटी जो है भी या नहीं भी है, जैसे भी है, जो बिलीफ है, उसको खुश करेंगे और जो सामने आदमी है उसको नहीं खुश करेंगे। तो ये सर मैं खुश करूँगा आपको। मेरी चिंता ना करिए। हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल खा लीजिएगा ना, या हम लंच बॉक्स साथ ले आएंगे अपना, इसमें कौन सी ऐसी बात है। डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट ऐसे भी तो किया जा सकता है। हाँ,
ये एक ही रास्ता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि हमारे जो टेलर महोदय हैं, वो क्या नाम, मतलब हम लोग उनका तो उनके घर की जो शादियों में जाते थे, तो ख़ैर हम तो नॉन-वेज खाते हैं, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनके बहुत सारे और भी हिंदू मतलब मिलने वाले हुआ करते थे, तो वो स्पेशली एक वेजिटेरियन मतलब मेज़ सेंटर अलग से रखते थे, कि किसी हिंदू को ये ना लगे कि उसका नॉनवेज के साथ मिक्स है। तो इतना एहतराम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी पहचान ही अलग से होती है वाक़ई। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी कंपनीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखती हैं कि हलाल फूड अपने एम्प्लॉइज़ के लिए रखा जाए। बहुत से कंट्रीज़ जो है मतलब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे पास कोई हिंदू हमारे घर आए तो हम उसके सामने अगर वो ब्राह्मण है उस तरह का, तो हम उसके सामने भी मांस-मच्छी नहीं रखेंगे, ठीक है? तो ये तो अब इस पे मैं कहूँ कि यार नहीं वो हमारा खाना नहीं खा रहा तो हम कैसे एक-दूसरे के पास आएँगे? ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो हुस्न था ये तो देखिए देखिए एग्ज़ैक्टली ये है जो आप कह रहा हैं कि अभी फ्रांसिस के साथ जीते रहें और खुश रहें और लड़ें ना मत आपस में। ये हाँ, देखिए डिफ़रेंस को कैसे कम किया सकता है, लेकिन तो इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। हमारे यहाँ के जो सुपरस्टार शाहरुख खान हैं, ये मतलब बेस्ट आदमी हैं। देखिए वो जो हार्मोनी मेंटेन करते हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। मतलब सीधे जानता हूँ। मतलब बढ़िया आदमी, बढ़िया मुसलमान कहिए, चाहे जो कहिए। मतलब बेस्ट आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। वो उनका हार्मोनी मेंटेन करने का तरीका बेस्ट है। हज करने भी जाते हैं भाई वो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं। और मतलब आश्चर्य की बात तो ये है कि उनकी शायद मतलब पब्लिक फोरम में तो मुझे यही मालूम कि उनकी वाइफ ने ऐसे मतलब अ इस्लाम ऐसा कोई कबूल किया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसा है नहीं। मतलब जो भी है, दोनों डिफरेंट क्या नाम फेथ के साथ दोनों एक साथ रहते हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब एडजस्टमेंट है, क्या बढ़िया एडजस्टमेंट है। कर भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब क्या करें हमारा इस्लाम इतना लिबरल है नहीं, ठीक है? जितना कि हिंदुइज़्म लिबरल है। नहीं, नहीं, सर इसमें थोड़ा जो तो जी बहुत सी ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी बन गई इंडिया का जो इस्लाम में शायद कहीं-कहीं थोड़ा डिफरेंट लगता है। अभी ख़ास तौर से हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री में तो आपको मुस्लिम, हिंदू मैरिजेज़ बहुत सारी मिलेंगी, और जो कि से कारणों से भले कुछ हो जाए, देखिए लोग तैयार हैं। फ़िल्म नहीं रहता बन हुँ? किसी का नाम मुस्लिम होने से हमें ये अब पता नहीं चलता कि ये बंदा वाक़ईतन मुस्लिम है कि नहीं है। नसीरुद्दीन शाह एथियस्ट हैं, जावेद अख्तर एथियस्ट हैं, अरशद वारसी मुस्लिम नहीं है। ये सब अब जावेद अख्तर जो एथियस्ट है, वो देखिए सर, मतलब मेरे को जावेद अख्तर इतने पसंद है कि क्या बताएँ, और उनकी बात आप सुनिए, देखिए वो चाहे एथियस्ट के नाते कहें, चाहे जो कहें, बातें तो वो बहुत बढ़िया करते हैं। माने इंडे इसमें तो क्वेश्चन जावेद अख्तर की तो बात ही अलग है। और अब देखिए, आप एथियस्ट कह देते हैं उनको, और आप उनके भगवान वाले गाने देख लीजिए। कोई आदमी अगर एथियस्ट मान लिया है तो एथियस्ट मान लेते हैं, लेकिन उनका तसव्वुर किसी रिलीजियस आदमी से कहीं ज़्यादा है। वो प्रोफ़ेशनल है। अरे सर, सर प्रोफ़ेशन में आदमी की एक ऐसा नहीं है जो पर्सनल है वो है। अब शकील बेदागनी है, नौशाद साहब हैं, उन्होंने जो भजन लिख दिए हैं, वो हमारे यहाँ एक तरह से इमॉर्टल टाइप के हैं। हुँ, सही है, सही है। भाई मेरे को तो ऐसा ही कल्चर पसंद है, मिक्सचर वाला। देखिए ऐसा है कि क्या नदियाँ जो है ना जब मिलती हैं, तो वो मतलब जैसे क्या वो क्या आपके यहाँ जो हमारे यहाँ चिनाब निकलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, चिनाब तो चिनाब ही रहेगी, वहाँ कोई नदी होगी तो उसमें मिल ही जाएगी ना। या आपके यहाँ से कोई नदी आई सागर में जाती है, सब मिलते ही हैं सर। मेरा मतलब है मिलना इज इम्पोर्टेंट। नहीं मिलना इज़ इम्पोर्टेंट मगर वो जो है ना इतना मिलना के डिफ़रेंस ही ना रहे तो ये चीज़ तो हम में मुमकिन हो नहीं सकती। मैं वही वंस अगेन कह रहा हूँ, सर मेरी तरफ से आप एश्योर रहे कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से नहीं होगी, आपकी तरफ से नहीं होगी। हमको मस्जिद में भी जाने में, हमको मस्जिद में सजदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि आपका धर्म आपको मना नहीं करता ना, हमारा मना करता है। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बाकी सब वो रादर देन दिस कि आप
आपको देखिए ना, आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपका धर्म आपको मना करता है ना, तो हमने कभी कहा कि वो चीज़ छोड़ दो हमारी खातिर? मुसलमान नहीं तो रिस्पेक्ट कितनी कम छोड़ दें। नहीं, मैं मुझे तो लगता नहीं एक्चुअली देखिए मैंने तो अपना धर्म पढ़ा नहीं है ऐसे। आप मुझे ऐसी कोई चीज़ मालूम हो कि जो मना करती है और मैं अगर मैं देखूँगा कि मैं उसको क्या फ़ॉलो करता हूँ तो मैं कुछ कह सकता हूँ। मुझे तो लगता नहीं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ फ़ॉलो करता हूँ। मतलब अगर लिखी होगी देखिए जो अगर फ़ॉलो कर रहा हूँ तो वो भी अननोइंगली कर रहा हूँ, नहीं फ़ॉलो कर रहा हूँ तो वो भी अननोइंगली कर रहा हूँ। हुँ, सही है। और मुझे मैंने तो पहले भी आपको बोला था कि हमारे यहाँ कोई रोक तो है नहीं। अब मतलब आप अपना भगवान फिर से ढूँढो। जितने भगवान हो गए आप ढूँढो, फिर से ढूँढो भाई कौन-सा भगवान है? आप ढूँढते रहो, कोई दिक्कत ढूँढो ना फिर ढूँढो। हमें तो मिल गया इवेंचुअली। हर किसी ने इनडायरेक्ट पहुँचना है, डायरेक्ट पहुँचना एक के ही पास है, ठीक है? वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या नहीं, हर बंदा उसे अपने-अपने हिसाब से इस चीज़ को समझता रहता है। मैं थोड़ा खुदा को डिफ़ाइन करने से डरता हूँ क्योंकि जब वो अनलिमिटेड है तो फिर अनलिमिटेड है, हमको क्यों डिफ़ाइन करना उसको? हम भी नहीं कर रहे डिफाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो खुदा को समझ नहीं सकते, यस। नहीं समझ सकते। और इसको भी मैं खुदा ही मानता हूँ। जो चीज़ नहीं समझ में आती वही खुदा होती है। अगर जब कोई आदमी 10वीं मंजिल से गिरे और बच जाए तो समझो खुदा ने बचाया है। क्योंकि नौदिसुमे जो किया वो क्यों कर हुआ? वो गोरख धनवानी ये यस सुना। सही बात, जो नहीं समझ में आता वही खुदा है। ओए खुदा! ठीक हो गया। चलें विद दैट सेड अनुराग सर अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर आप ख्याल रखिए। दुआ में यकीन रखते हैं तो हमारी ये दुआ भी कीजिए, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो पता तो चलनी चाहिए ना कि आपको दुआ किस उसमें चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? उसी के लिए तो दुआ करेंगे। आप ये दुआ किया कीजिए कि हमारी हर जायज़ दुआ कबूल, ये दुआ कीजिए। सर ये तो मतलब फिर बात से बात बढ़ती जाती है। सर ये तो खुदा सोच ही लेगा सर। जायज़-नाजायज़ वाली बात ही नहीं है। खुदा जायज़ ही जायज़ ही वो क्या नाम कबूल करेगा, नाजायज़ नहीं कबूल। अगर मैं कहूँ हमें भाई यही दफ़ा लगता है कि मेरी ये नाजायज़ माँग जायज़ है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए दे दो, तो वो 1 लाख रुपए किसकी तिजोरी से उठा के दे देगा भाई? नहीं, मैं नाजायज़ किसको कह रहा हूँ, एक ही नौकरी है, 2 बंदे माँग रहे हैं, मिलनी तो एक को है ना, मिलनी एक को है। ठीक है? तो एक की जायज़ है, दूसरे की फिर नाजायज़ है ना। ने वो इंटरव्यू के अपने इंटरव्यूअर जो होगा ना उसके थ्रू कर देगा कि जो भाई काबिल हो उसको ले लेना। जो चलिए। जो ऊपर वाला उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए इन लफ्ज़ों के अंदर हेर-फेर में पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ज बहुत दफ़ा हम कुछ चीज़ें अपने लिए माँग रहे होते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं होती। जैसे बच्चे हमसे बहुत सी चीज़ें माँगते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनके लिए वो चीज़ें ठीक नहीं है। हम बड़े हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें जो है ना वो ठीक है? इसलिए हम बच्चे से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जो चीज़ माँगो वो मेरे से जायज़ चीज़ माँगो जो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, जो तुम्हारे लिए ठीक हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए कोबरा खरीदना नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए सिगरेट इस एज में खरीदना नुकसानदेह है, मगर उसको नहीं पता होता। ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब उसको नहीं मिलेगा वो तो ऑफेंड हो जाएगा कि नहीं भई मैं तो माँग रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये खुद को तसल्ली देते हैं कि यार जो चीज़ नहीं मिली शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं थी। ठीक है? चलिए और वही है आपकी बात पे मेरे को तो बात पे बातें याद आती हैं। हरवंश साहब बच्चन जी ने इस पे एक लाइन कही हुई है कि हाँ, चले फिर को कंक्लूड करते हैं, फिर सुनिए। नहीं शेर नहीं है, सिर्फ़ एक बात है उनकी, मन का हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। जो आपने चाह रहे थे अगर वो हो जाता तो अच्छी बात थी और सही जो नहीं हुआ तो वो ईश्वर की मर्ज़ी थी इसलिए नहीं हुआ। तो उन्होंने यही ठीक कहा हो हुआ था। बिल इस बहुत से मिलेंगे आपसे हम तो दोबारा सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को और जहाँ पे हम एक-दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन ऑल दैट मैटर्स। देखने सुनने वालों को सबको सलाम भाई, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू एफके पॉडकास्ट और सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक, आपको भी सर।